हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो के अंदर हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ना है। हमारी कोशिश होगी कि हम चीज़ों को जितना हो सके सिंपल रखें और टू दी पॉइंट बात करें। एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं बताई जाएगी जिससे आप कंफ्यूज हों। सिर्फ जो जो चीज़ें नेसेसरी है आपको सिर्फ वो पढ़ाई जाएंगी और टाइम का ख़ास ख्याल रखा जाएगा। इंशाल्लाह कम से कम ड्यूरेशन के अंदर आपको चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। तो अभी हम वीडियो स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर आपके पास कोई सेंटेंस आ गया है तो आपने किस तरह से इस चीज़ को रिकग्नाइज़ करना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब देखो, पहले आप लोग पढ़ चुके हो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो ये भी इसी तरह आपके जुमले के आखिर में रहा है, रही हूँ, रहे हैं, ये वगैरह ये सेंटेंस आएगा जो कि आपके काम की या फिर आपके एक्शन की कॉन्टीन्यूटी को शो करेगा। बस दोनों में डिफरेंस जो है वो एक बात का है, और वो डिफरेंस ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर टाइम की बात होगी और प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर टाइम की बात नहीं होगी। जैसे अगर आपसे बात की जाए कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो ये एक सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, आपके एक्शन की कंटिन्यूटी को शो कर रहा है। लेकिन अगर यही बात इस तरह से कर दी जाए कि मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, अब देखो रहा हूँ आ रहा है, पता तो चल गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, लेकिन इसके अंदर टाइम की मौजूदगी ये चीज़ बताती है आपको कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो अब इस लिहाज से अब जब आप ये सेंटेंस देख लोगे, रिकग्नाइज कर लोगे, तो आपने वर्ब की के साथ जो है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल रेन है तो रेन का रेनिंग हो जाएगा, स्टडी है तो स्टडिंग हो जाएगा। तो इसको हम मज़ीद एग्जांपल्स के अंदर क्लियर करेंगे। अगर आप बात करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा यूज़ होता है, तो हेल्पिंग वर्ब आपके पास एक तो हो यूज़ सिंगुलर जो भी हैं उनके साथ आप हैज़ बीन यूज़ करोगे। अगर आप प्लूरैलिटी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आप हैव बीन का यूज़ करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास ही, शी या इट आ जाता है तो ध्यान में रखिएगा कि उसके साथ आपने हैज़ बीन का यूज़ करना है। उसी तरह अगर आपके पास वी, यू, दे इसका ये वर्ड्स यूज़ हो जाएं तो आपने वहाँ पर हैव बीन का यूज़ करना है। ठीक हो गया? आई होप सो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वैसा ही होता है जैसा प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, बस इसके अंदर आपको जो है वो टाइम की जो है वो निशानदही करवाई जाती है, जिसकी बेस के ऊपर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के दरमियान डिफरेंशिएट कर सकते हो। और वहाँ पर हम जो है वो हेल्पिंग वर्ब कोई और यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ करते हैं। अब देखें, सेंटेंसेस आपके पास होते हैं 3 तरह के। ये मैं शुरू से ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बताती आ रही हूँ, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अगर आपको नहीं पता कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियोस देखें, उसके अंदर ये चीज़ डिटेल के अंदर समझाई गई है। प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली वीडियो फिर ज़रूर देखें आप। अब देखें, एक तो है प्लस का साइन आपको नज़र आ रहा, एक नेगेटिव और एक इंटेरोगेटिव। ये जो प्लस है ये पॉजिटिव सेंटेंस शो कर रहा है, ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर ना तो कोई नफ़ी की गई हो ना कोई सवाल पूछा गया हो। तो जैसे है 2 घंटे से बारिश हो रही है। अब देखिए यहाँ पर हो रही है आपको सीधा सीधा बता रही है कि ये आपके पास जो है वो कंटिन्यूस टेंस है, और इसके अंदर टाइम की मौजूदगी ये शो कर रही है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो इसकी हमने इस तरह से ट्रांसलेशन की, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है। इसी तरह नेगेटिविटी में आप क्या होगा कि हैज़ के बाद आप नॉट का इस्तेमाल करोगे, फिर आप बीन का इस्तेमाल करोगे, जैसे कि इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है। अगर यही चीज़ सवाल के लिए आपको पूछनी पड़ जाए तो फिर आप हैज़ को उठा के शुरू में ले जाओगे, हैज़ इट बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखें, आप जो बात करते हैं ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, उसके अंदर आप यूज़ कर रहे होते हैं फॉर या फिर सिंस। तो बच्चे बेसिकली कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर हमने फॉर यूज़ करना है और कहाँ पर हमने सिंस। तो इसको एक बहुत सिंपल करके मैं आपको बताती हूँ। अगर आप
जहाँ से काम शुरू हुआ है वहाँ से लेके, फॉर एग्ज़ाम्पल एक है स्टार्टिंग पॉइंट ए और एंडिंग पॉइंट है बी, और आप शुरू से लेके आखिर तक सारे टाइम को कैलकुलेट करके आप बोल रहे हो, तो आप उसके साथ फॉर लगाओगे। या फिर आप किसी नंबर की बात कर रहे हो, आप उसके साथ भी फॉर लगाओगे, ठीक है। जिस तरह आप कहो 2 घंटे से, तो वहाँ पर आप यूज़ करोगे फॉर। सेंस को आप कहाँ पर यूज़ करोगे, आप एक पिन पॉइंट होता है ना, आप अपनी एक पिन पॉइंट लोकेशन बताते हो, वहाँ पे जिधर आप खड़े हो वो उस चीज़ का आपके बारे में बता देते हैं। उसी तरह जो पिन पॉइंट टाइम के बारे में बताता है वो आपके पास सेंस है। जिस तरह 1992 से, ठीक है। अब इसने कैलकुलेट नहीं किया टाइम को कि वहाँ से लेके यहाँ तक कितने साल हो गए हैं। यही चीज़ अगर 10 इयर्स बोल दिया जाता कि आपके टाइम को कैलकुलेट करके बोला गया, तो ये आप फॉर लगाओगे। लेकिन एक पॉइंट, एक पिन पॉइंट टाइम आपको बता दिया गया है, तो वहाँ पर आपने यूज़ करना है सेंस। आई होप सो यहाँ तक आपको फॉर और सेंस की जो कॉन्सेप्ट था वो समझ आ गया है। बहुत सिंपल करके जहन में रखिएगा, फिर आप जो है वो सॉल्व करने में मदद होगी आपकी। अब हम कुछ जल्दी से एक्सरसाइजेस देख लेते हैं ताकि फिर ज़्यादा टाइम हमारा ना लगे। अब देखें, लोग सुबह से सैरगाह में आ रहे हैं। देखो अब यहाँ पर टाइम है और रहे हैं आ रहा है, और आपको पता चल रहा है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। पीपल हैव बीन कमिंग टू द पार्क सिंस मॉर्निंग। खिलाड़ी 4 बजे से फुटबॉल खेल रहे हैं। द प्लेयर्स हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 4 o'clock। बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। द चाइल्ड हैज़ बीन वीपिंग फॉर 2 hours। लड़की 3 दिन से दवाई पी रही है। द गर्ल हैज़ बीन टेकिंग मेडिसन फॉर 3 days। इसी तरह से आपने सेंटेंसेस को देख लेना है। जितना ज़रूरी था वो मैंने आपको बता दिया है। आपको अगर सेंटेंस की पहचान होगी तो इजीली जो जो रूल्स मैंने बताए हैं ना, बस वो जहन में रखने हैं, तो इजीली आप इससे रिलेटेड कोई भी टेंस आप आ जाए, कोई भी सवाल आपसे पूछ लिया जाए, तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। बस ये जो मैंने बातें बताई हैं आप इसको जहन में रखें। अब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और आपका ज़्यादा मैंने टाइम भी नहीं लिया और कॉन्सेप्ट भी कहीं ना कहीं क्लियर कर दिए हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। और अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। ये बेसिकली मेरे लिए आपकी तरफ से एक रिवॉर्ड होगा और मुझे पता चलेगा कि मेरे कंटेंट से वाकई ही ऑडियंस की हेल्प हो रही है कि नहीं हो रही, मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है कि नहीं मिला। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।